नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश शर्मा आपके लिए एक बार फिर एजुकेशन गुरु यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हिंदी प्रदेश की उपभाषाएं तथा बोलियों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हमारे जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और सोचते हैं कि इससे और भी अधिक अच्छी वीडियो बनाएं जिससे आपको सबसे पहले प्राप्त हों। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने विषय के ऊपर स्टडी शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम हिंदी प्रदेश की उपभाषाओं और बोलियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हिंदी भाषा का क्षेत्र कौन सा है, हिंदी भाषा का क्षेत्र कितना है। सबसे पहले यह हमें ज़रूरी जानना होता है कि हिंदी भाषा का क्षेत्र क्या है। तो हम जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा हिंदी भाषा का क्षेत्र। हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश से लेके पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार के आसपास का क्षेत्र है। बिहार के आसपास का क्षेत्र है। जैसे कि हिंदी भाषी प्रदेश कहते हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश तथा बिहार के आसपास का जो क्षेत्र है इसे हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं। इस पूरे हिंदी प्रदेश में हिंदी को 5 उपभाषाओं के अंतर्गत तथा 17 बोलियों का उल्लेख मिलता है, यानी 17 बोलियां पाई जाती हैं। किसमें? इस जो हिंदी भाषी क्षेत्र है जिसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, बिहार का क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो उपभाषाएं हैं 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हिंदी भाषा की पश्चिमी उपभाषा के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी को कई और नामों से भी जाना जाता है। पश्चिमी हिंदी को खड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी को खड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाए अगर आपके कभी भी एग्जाम में, खड़ी बोली किस भाषा बोली को कहते हैं, यह किस क्षेत्र की भाषा है, जो बोली है, तो यह पश्चिमी क्षेत्र की बोली है। यानी खड़ी बोली किस क्षेत्र की भाषा बोली है? पश्चिमी हिंदी भाषी क्षेत्र की बोली। इसे कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारे कबीरदास जी थे उन्होंने सर्वाधिक रचनाएं जो की हैं खड़ी बोली में ही की हैं। इसको पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा इसके अन्य नाम भी हैं। नागरी हिंदी, सरहिंदी भी मानते हैं। ठीक है, इसका उद्भव कैसे हुआ, यानी कि जो खड़ी बोली का उद्भव कैसे हुआ, ये सोर्स यानी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। खड़ी बोली का प्रयोग 2 अर्थों से किया जाता है। खड़ी बोली का प्रयोग 2 अर्थों से किया जाता है। जैसे कि हम आपको बताएंगे, खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी भी है और हिंदुस्तान में नागरी भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि देवनागरी लिपि का विकास इसी से हुआ है। साहित्य हिंदी और दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली खड़ी बोली की 2 प्रधान बोलियां हैं। यानी साहित्य हिंदी और दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली जो है खड़ी बोली की 2 प्रधान बोलियां हैं। ठीक है, जैसे कि आप आगे बिजनौर की खड़ी बोली, मेरठ की बोली, बिजनौर की खड़ी बोली और मेरठ की बोली। आज संस्कृत से युक्त खड़ी बोली ही भारत की राजभाषा है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की राजभाषा कौन सी बोली है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, खड़ी बोली ही भारत की राजभाषा है। इसमें संस्कृत भाषा के शब्द भी प्रयुक्त हैं, यानी कि संस्कृत भाषा के भी शब्द इसमें सम्मिलित हैं। तभी इसमें बताया गया संस्कृत युक्त खड़ी बोली आज भारत की राजभाषा है। खड़ी बोली का परानिष्ठित रूप वर्तमान हिंदी है।
खड़ी बोली का ही स्वरूप वर्तमान में जो हिंदी भाषा है वह है, जो आज पत्र पत्रिकाओं, शिक्षा, प्रशासन, व्यापार तथा सूचना संचार में प्रयुक्त होती है, यह खड़ी बोली ही का स्वरूप है। ठीक है दोस्तों, खड़ी बोली के आगे हम आपको बताएंगे खड़ी बोली का क्षेत्र कौन कौन सा है। जैसे कि या तो हमने पढ़ लिया है भारत की राजभाषा का प्रयोग ही खड़ी बोली ही भारत की राजभाषा के रूप में है। और खड़ी बोली का क्षेत्र क्या है, कितने क्षेत्र में खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, खड़ी बोली का क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, इसमें हरिद्वार भी आ जाता है आपका। देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली मंडल, या खड़ी बोली का कुछ भाग इसमें सम्मिलित है। खड़ी बोली का क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग और बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद और बरेली मंडल का कुछ भाग, जिसमें पीलीभीत, शाहजहांपुर इत्यादि जिले सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं खड़ी बोली की विशेषताएं क्या हैं। खड़ी बोली की विशेषताएं क्या हैं। खड़ी बोली की विशेषताएं जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे, खड़ी बोली की हिंदी की ए और ओ ध्वनियों के स्थान पर बोली में ऐ और औ ध्वनियाँ मिलती हैं, यथा और का और है के स्थान पर है शब्द आता है। हिंदी में ना ध्वनि के स्थान पर खड़ी बोली में अणा बोला जाता है। जैसे कौन, कौन का प्रयोग मिलता है, यथा सुनना, सुनना। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कौन ना की जगह पे अणा का प्रयोग करते हैं और ना की जगह के अणा का प्रयोग करते हैं। जैसे सुनना, सुनना। साहित्य हिंदी में अणा अणा ध्वनियों को खड़ी बोली में अणा और अणा बोला और लिखा जाता है। बड़ा बड़ा, चढ़ा चढ़ा। ठीक है दोस्तों, इसके अतिरिक्त अगली बोली जो है ब्रज भाषा आती है। ठीक है, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी में ही ब्रज भाषा आती है। ब्रज भाषा का क्षेत्र क्या है, यानी कि पश्चिमी हिंदी में पहली बोली हो गई आपकी खड़ी बोली, अब दूसरी ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है। ब्रज भाषा का क्षेत्र प्राचीन काल में ही ब्रज शब्द का प्रयोग हुआ। यहाँ गौओं का समूह या चारागाह के लिए होता था। इसका विकास सौर सैनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। गंगा यमुना के मध्य की भाषा होने के कारण डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे अंतर्वेदी नाम भी दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस भाषा को अंतर्वेदी नाम दिया गया है, तो ब्रज भाषा को अंतर्वेदी नाम दिया गया है। ब्रजी, ब्रिजी, ब्रिजकी भाषा मणि माधुरी एवं नाग भाषा आदि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे ब्रज भाषा का क्षेत्र क्या है। ब्रज भाषा का क्षेत्र क्या है। ब्रज भाषा का क्षेत्र क्या है। ब्रज भाषा का क्षेत्र, यह क्षेत्र मथुरा, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, बदायूं, कुछ भाग बरेली का भी आ जाता है। इसमें कुछ भाग बरेली का भी आता है। यह ब्रज भाषा का क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, मैनपुरी भी है ब्रज भाषा का क्षेत्र, जिसमें हतोहती शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम आपको बताना चाहेंगे जैसे कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। इनमें तीनों सा को केवल सा ही मिलता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा श,
को केवल सा ही मिलता है। ऋ के स्थान पर री लिखा जाता है, ऋ के स्थान पे री ही लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, वा के स्थान पर माँ का प्रचलन पाएंगे का पावेंगे। इसका वा के स्थान पे प्रयोग क्या होता है, वहाँ का प्रयोग होता है, पाएंगे की जगह पे पावेंगे। अणा के स्थान पर ना का प्रयोग होता है, प्रवीण, प्रवीण के स्थान में प्रवीण। इसी तरीके से रा के स्थान पे ला, अड़ा के स्थान पे रा का प्रयोग होता है, कड़ी, कड़ी को करी, उलझ, उरज इत्यादि विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अतिरिक्त साहित्य तथा लोक साहित्य के क्षेत्र में यह भाषा बहुत ही संपन्न है। इसके प्रमुख कवि रहीम रसकान बिहारी, देव रत्नाकर, सत्यनारायण इत्यादि हुए। ठीक है दोस्तों, आगे हम आपको चलते हैं हरियाणवी भाषा। हरियाणवी भाषा यह पश्चिमी हिंदी की तीसरी उपबोली है, हरियाणवी बोली। पश्चिमी हिंदी भाषा की एक तो आपकी खड़ी बोली हो गई, दूसरी ब्रज भाषा हो गई, तीसरी हरियाणवी बोली। हरियाणवी, इसका नाम वांगरू है, इसका नाम वागरू भी है। यह उत्तरी सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका विकास कैसे हुआ है, उत्तरी सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। कुछ लोग इसे हरियाणी, हरियाणी भी कहते हैं। कुछ देश भाषा के नाते देसाणी भी इसे कहते हैं। रोहतक व दिल्ली के जाटों के नाम पर यह भाषा बांगर तथा जादू प्रदेश के संबंध के कारण यह वांगरू कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम आपको बताना चाहेंगे हरियाणवी भाषा का क्षेत्र क्या है। हरियाणवी भाषा का क्षेत्र क्या है। हरियाणवी भाषा का क्षेत्र या हरियाणा, दिल्ली तथा देहाती भाग। कौन सा, जो दिल्ली का देहात क्षेत्र है, हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग, यानी कि जो देहात क्षेत्र में दिल्ली लगती है उसका भाग, तथा करनाल, करनाल, रोहतक, हिसार, पटियाला इत्यादि क्षेत्र में बोली जाती है। और हरियाणवी भाषा जो है बहुत ही विस्तृत प्रदेश में ना बोली जाती है, लेकिन इसका पर्याप्त प्रभाव है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसकी विशेषताएं भी निम्नलिखित हैं। हरियाणवी भाषा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जो कि ना के स्थान पे अणा का प्रयोग किया जाता है। ना के स्थान पे अणा का प्रयोग किया जाता है। अपना, अपना, कौन, कौन, जैसे कि अपना का अपना। अणा की ध्वनि में अणा आता है, जैसे बड़ा, वड़ा। ध्वनि लोप की प्रकृति अत्यधिक है। इसमें अंगूठा का अंग का लोप होता है, अंग का लोप होता है, जैसे कि गूठा। अंगूठा की जगह पे गूठा शब्द का प्रयोग होता है। 31 को 31 कहते हैं, 31 को 31। इसमें केवल लोक साहित्य ही उपलब्ध है। इसमें जो लोक साहित्य, हरियाणवी गाने इत्यादि, वहाँ का लोक साहित्य ही उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अतिरिक्त हम आपको बुंदेली भाषा के बारे में, बुंदेली बोली के बारे में बताएंगे। पश्चिमी हिंदी की बुंदेली जो है बोली के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका विकास सौरसैनी अपभ्रंश से ही हुआ है। यह बुंदेलखंड राजपूतों के क्षेत्र बुंदेलखंड में बोली जाने वाली बोली है। बुंदेली भाषा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। बुंदेली भाषा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के सीमा रेखा पर स्थित, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमा रेखा में स्थित झांसी, छतरपुर, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, होशंगाबाद के आसपास का क्षेत्र है। बुंदेली भाषा का क्षेत्र कहलाता है
इसमें लोक साहित्य की प्रचुरता काफ़ी है, क्योंकि बुल्देली भाषा के जो ग्रंथ हैं बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इसमें आल्हा मूलतः बुल्देली की ही एक उपबोली बनाफरी में लिखी गई हुई है, यानी कि बुल्देली भाषा को एक अन्य नाम से बनाफरी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। इसके कई एक ग्रंथ मिलते हैं, कई एक ग्रंथ मिलते हैं। इसे जो आल्हा है, जगनिक के द्वारा आलखंड लिखा हुआ है, वह मूलतः बनाफरी भाषा में लिखी गई है। इस बुल्देली भाषा को बनाफरी भाषा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी विशेषताएं क्या हैं हम आपको बताना चाहेंगे। इसमें प्यार सूचक के लिए या व प्रत्यय जोड़ने पे परस्पर बेटी को बिटिया, यानी कि जो हम अपने अंदर से प्यार जागृत, जैसे बहुत ही खुशी जागृत करते हैं तो बेटी के नाम से बिटिया कहते हैं, बिटिया, और बेटा को बिटवा कहते हैं। या जा मा वा के स्थान पर सिर्फ वा का प्रयोग होता है, जैसे यदि विचार को सिर्फ विचार के नाम से ही जानेंगे। सर्वनाम पुरुषों के में मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष संबंध कारक में रो के स्थान पर अ हो जाता है, जैसे तुम्हारो, तुम्हाहो, हमारो, हमाओ, यानी कि जो हम तुम्हारो कहते हैं तो तुम्हाओ, हमारो, हमाओ, यानी कि जो सर्वनाम पुरुषों में मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष संबंध कारक में रो के स्थान पर अ हो जाता है, रो के स्थान पर अ हो जाता है। सर्वनाम पुरुषों में मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष संबंध कारक में रो के स्थान पर अ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यह इसकी प्रमुख विशेषता है। अब हम आपको कन्नौजी बोली के बारे में बताते हैं। आपको पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुल्देली और कन्नौजी बोली के बारे में बता रहे हैं। कन्नौजी भाषा कौन सी भाषा है? कन्नौजी बोली क्या है? कान्यकुब्ज प्राचीन काल में एक प्रदेश था। कान्यकुब्ज प्राचीन काल में एक प्रदेश था। कन्नौजी में सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। कन्नौजी कहाँ से निकली है? सौरसेनी। कन्नौजी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। यह ब्रजभाषा के अत्यधिक समीप है। यह ब्रजभाषा के अत्यधिक समीप मानी जाती है, जिस कारण कुछ लोग इसे ब्रजभाषा की उपबोली के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आ जाए, ब्रजभाषा की उपबोली के नाम से कौन सी बोली जानी जाती है? ब्रजभाषा की उपबोली के नाम से कन्नौजी बोली जानी जाती है। ठीक है, कन्नौजी में केवल लोक साहित्य ही प्राप्त हुआ। अभी तक कन्नौजी भाषा में सिर्फ लोक साहित्य ही प्राप्त हुआ है। कन्नौजी भाषा का क्षेत्र क्या है? कन्नौजी भाषा का क्षेत्र, कन्नौजी भाषा का क्षेत्र में इटावा, कन्नौजी भाषा के क्षेत्र में इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर का कुछ क्षेत्र, कानपुर, हरदोई जिले इत्यादि हैं। फर्रुखाबाद इस भाषा का प्रमुख केंद्र है। कन्नौजी भाषा का प्रमुख केंद्र फर्रुखाबाद है, जिसमें इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर का कुछ क्षेत्र, कानपुर, हरदोई जिला इत्यादि सम्मिलित हैं। इसमें फर्रुखाबाद का कुछ क्षेत्र भी सम्मिलित है। कन्नौजी भाषा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसकी वर्णमाला ब्रजभाषा के समान ही मिलती है। कन्नौजी भाषा की वर्णमाला ब्रजभाषा के ही समान मिलती है। इसमें ए औ के स्थान पर ए का ही प्रयोग किया जाता है। ए और औ के स्थान पर सिर्फ ए का प्रयोग किया जाता है। बड़ो, चढ़ो, बड़ो, चलो कन्नौजी बोली की प्रधान प्रवृत्तियां हैं। शब्दों का उक्रांत होना, यथा हमारा, हमाओ, तुम्हारा, तुम्हाओ, मेरा, मेओ, बड़ा, बड़ो, किया, करो, चला, चलो, गया, गओ। यहाँ पहले दिए गए शब्द हिंदी के हैं और दूसरा शब्द उसकी कन्नौजी के रूप में है। जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे, पहला शब्द जो है ये हमारा तो हिंदी भाषा का है, लेकिन हमाओ जो है कन्नौजी भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों,
आगे हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे कि तुम्हारा शब्द जो है वो हिंदी का है और तुम आओ कन्नौजी भाषा का है। मेरा हिंदी भाषा का शब्द है मेओ, कन्नौजी भाषा का शब्द है। बड़ा हिंदी भाषा का हो, बड़ो कन्नौजी भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगली बार हम आपको पूर्वी हिंदी की उपबोलियों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों